नमस्कार दोस्तों, चलिए देखेंगे हम हमारी ये क्लास पहली होगी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर। चलिए देखते हैं हम इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के बेस से पूछा जा सकता है, उसको मैंने इंक्लूड किया है। ये आज हमारी क्लास 1 होगी। इस पर देखेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। इस पर देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पूंजीवादी, या फिर दूसरा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी हमारा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो कि ये जो है SSC 2014 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के बेस से, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो इसका सही आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपसे याद रखें। अगला देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वह कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। देखेंगे, पहला ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। बी है हमारा सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। सी है हमारा अमीर एवं गरीब का सह-अस्तित्व। डी है हमारा छोटे और बड़े उद्योगों का अस्तित्व। सही आंसर बताएंगे इसका। इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र में अस्तित्व का होना मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी देखिए, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है। SSC 2013 और 15 पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि देखिए, पहला जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि ये ऑप्शन है कि पिछड़े राष्ट्र के रूप में, ठीक है, पिछड़े राष्ट्र के रूप में। बी ऑप्शन हमारे पास में है कि विकसित राष्ट्र के रूप में। सी ऑप्शन है कि विकासशील राष्ट्र के रूप में, या फिर डी ऑप्शन आपका अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। सही आंसर बताएंगे इसका। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, भाई पूछा गया है, तो यह है विकासशील राष्ट्र के रूप में। उसके बाद देखेंगे चौथा जो हमारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। देखेंगे, इसमें पहला ऑप्शन आपने दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र में, या फिर दूसरा हमारा द्वितीय क्षेत्र में, तीसरा हमारा तृतीय क्षेत्र में, चौथा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र में। बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर है तीसरा, सी की तृतीय क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगला जो है वो पांचवा जो हमारा कि बताया गया बंद अर्थव्यवस्था से क्लोज्ड इकोनॉमी का वह जो है अर्थव्यवस्था है जिसमें पहला ऑप्शन यहाँ पास में मुद्रा आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है। बी आपका घाटे की व्यवस्था होती है। सी आपका केवल निर्यात होता है। डी आपका है ना तो निर्यात ना ही आयात। का सही बताएंगे आंसर। इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन है इसका, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है। क्लोज अर्थव्यवस्था का ये अर्थ है। अगला देखेंगे कि छठवां नंबर जो है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष जो है विश्व में कोई संबंध नहीं होता। जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है। इसका सही आंसर बताएंगे। सही आंसर बताएंगे इसका।
जी, छठे का सही आंसर बताएंगे। इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो आपका बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही है कि शनवृत्त बंद अर्थव्यवस्था होती है। इसका कोई अर्थ नहीं होता किसी प्रकार से। चलिए अगला देखते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, 7वां जो है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। पहला है इसका ऑप्शन, एक खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था के रूप में। बी है कि एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। सी ऑप्शन आपका, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। डी आपका एक पूंजी एक अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला देखेंगे। अगर यहाँ 8वां नंबर है कि किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन पर, दूसरा है पूंजी निर्माण पर। डी ऑप्शन इसमें पहले दे दिया है, डी ऑप्शन इसका सभी, या सी ऑप्शन आपका जो बाजार का आकार। तो सही आंसर बताएंगे। इसका जो सही ऑप्शन होगा बिल्कुल डी ऑप्शन तो सही है। उपरोक्त सभी की एक देश के आर्थिक जो विकास निर्भर होता है, वो होता है प्राकृतिक संसाधन के ऊपर भी होता है, पूंजी निर्माण पे भी होता है, और बाजार का आकार पे भी होता है। चलिए अगला देखेंगे। जी, 9वां देखेंगे। 9वां जो है कि वैश्वीकरण जो होता है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, भी इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट से। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं, पहला इसका ऑप्शन ये है हमारे पास में, अर्थव्यवस्था का एकीकरण। बी ऑप्शन आपका वित्तीय बाजार का एकीकरण, या सी ऑप्शन आपका घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। डी ऑप्शन आपका अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। बताएंगे इसका 90 का सही ऑप्शन आंसर कौन सा होगा। इसका जो सही आंसर आपका वो सी है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। पहला हमारा वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाध्यों को समाप्त करना। सी ऑप्शन आपका विश्व में एकल करेंसी लागू करना, या डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर बताएंगे इसका। इसका सही आंसर होगा आपका वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में बाधाओं का समाप्त करना। बी ऑप्शन सब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 11 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2017 में। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन है यहाँ पास में, ब्रह ऋण को बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना। सी ऑप्शन आपका कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। डी ऑप्शन आपका आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। सही आंसर बताएंगे इसका। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर होगा कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है ये। श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत जो भाग है वो कृषि में लगा हुआ है, जो कि यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन 2017 में। इसका मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दे रहा हूँ कि ऑप्शंस कौन से हैं इसमें। ए जो है आपका 43%, बी ऑप्शन आपका है 49%, सी आपका है 54%, या डी आपका 65%। इसका सही आंसर बताएंगे।
इसका जो सही आंसर होगा आपका 54% जो है हमारा श्रम शक्ति जो है वो कृषि में लगी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 13 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि भारत की अधिकतर बेरोजगारी है, भारत में अधिकतर जो बेरोजगारी है वो किस कारण किस इसमें है। पहला ऑप्शन हमारे पास में ए ऑप्शन तकनीकी, बी ऑप्शन चक्रीय, अब सी ऑप्शन हमारा इसमें सी ऑप्शन आपका वर्णनात्मक, जी ये ऑप्शन में घृणात्मक है, ये घ है, घृणात्मक है ये, ठीक घृणात्मक है। उसके बाद में लिखेंगे हम डी आपका संरचनात्मक। ठीक है, सही आंसर उठाएंगे इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा संरचनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, दूसरे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारा वो हमारा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, कौन करता है। पहला देखेंगे हम नीति आयोग करता है, बी देखेंगे वित्त आयोग करता है, सी देखेंगे NSSO करता है, या डी देखेंगे UNO करता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता कौन है, सही आंसर बताएंगे। इसका जो सही आंसर होगा ये है NSSO। ये जो है कि भारत की बेरोजगारी के एकत्रित आंकड़े प्रकाशित करता है ये। चलिए उसके बाद देखेंगे सी ऑप्शन सही था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखेंगे पहला ऑप्शन हमारे पास में ग्रामीण अल्प रोजगार, उसके बाद देखेंगे दूसरा चक्री बेरोजगारी, उसके बाद देखेंगे सी नंबर ऑप्शन हमारे पास संरचनात्मक बेरोजगारी, उसके बाद देखेंगे इनमें से सभी। सही आंसर बताएंगे इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हर प्रकार की बेरोजगारी है हमारे भारत में भी। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर का हमारे पास में क्वेश्चन जो है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा हमारे पास में दिया है इसमें खुली बेरोजगारी, और सी ऑप्शन आपका अदृश्य बेरोजगारी, डी ऑप्शन आपका घृणात्मक बेरोजगारी। इसका सही आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो बिल्कुल अदृश्य बेरोजगारी है। अभी भी कृषि में मूलतः किस प्रकार बेरोजगारी जो प्रधानता तो अदृश्य बेरोजगारी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी देखेंगे 17 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन बी आपसे मौसमी बेरोजगारी, सी ऑप्शन है आपका ये घृणात्मक बेरोजगारी है, ये इसमें घ है, घृणात्मक बेरोजगारी है। उसके बाद देखेंगे इनमें से सभी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने मिलता है, किस प्रकार का है स्वरूप कृषि में बताएंगे इसका सही ऑप्शन। इसमें भी जो ऑप्शन आएगा आपका इनमें से सभी प्रकार की जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर देखेंगे क्वेश्चन जो हमारा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है। प्रच्छन्न किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। देखेंगे ये ऑप्शन हमारा कि पहला ऑप्शन है काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, बी ऑप्शन आपका पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना, सी ऑप्शन आपका कि विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, डी ऑप्शन आपका आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। सही ऑप्शन बताएंगे इसका 18 नंबर का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं हर एक किसी भी एग्जाम में, इसलिए आप इसे ध्यान को देखें। चलिए डी ऑप्शन है आपका कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। पहला है मौसमी, ऑप्शन में पहला मौसमी बेरोजगारी, दूसरा है आपका आदर्श बेरोजगारी, सी है इसमें सी ऑप्शन दिया है पहले उपरोक्त दोनों या इनमें से
जी, उपरोक्त दोनों सी ऑप्शन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, कौन सी है, सही बताएंगे। इसका जो हमने पहले ही देखे हैं अभी इस पहले क्वेश्चन में, तो उपरोक्त दोनों ही होगा, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी भी है वहाँ पे और आदर्श बेरोजगारी भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए आगे देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन जो है। जी देखिए, 20वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। पहला ऑप्शन आपके पास में दिया है इसमें ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन दिया है आपके पास में, पहला ऑप्शन दिया आपके पास में ग्रामीण बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन दिया आपके पास में शहरी बेरोजगारी, उसके बाद में सी ऑप्शन दिया आपके पास में शिक्षित बेरोजगारी, डी ऑप्शन दिया आपकी खुली बेरोजगारी। जी देखते हैं, असल में ये खुली नहीं है, ये खुली बेरोजगारी है, ये ला है, खुली बेरोजगारी है। चलिए देखते हैं, बताइए इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा अभी जो बेरोजगार हैं किस क्षेत्र में है। हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो हमारा भी है तो वह शिक्षित जो बेरोजगारी वो सबसे ज़्यादा है। पढ़े लिखे बहुत हैं लेकिन इसमें बहुत ही कम लोग मतलब ले पाते हैं नौकरियाँ, जिसके कारण शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा गंभीर है। चलिए देखते हैं 21 नंबर कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी जो है उसका हम प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। ये एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसके ध्यान को पढ़ें, इसे ध्यान को देखें इसे। पहला देखते हैं कि पहला कृषि क्षेत्र से, दूसरा देखेंगे पहला क्षेत्र हमारा कृषि क्षेत्र से, दूसरा है हमारा कि ग्रामीण क्षेत्र से, दूसरा हमारा ग्रामीण क्षेत्र से, तीसरा हमारा विनिर्माण क्षेत्र से, और हमारा चौथा देखेंगे हम, चौथा जो है हमारा कि चौथा जो हमारा शहरी क्षेत्र से नीचे दिए गए शहरी क्षेत्र से। जी इतना ही है, यहाँ से ऑप्शन आपका चेंज है। जी चलिए देखते हैं, इसमें बताएंगे सही ऑप्शन आपका केवल एक, इसमें ऑप्शन दिया हमारे पास में कोट इसमें लिखा है इसमें कि 1 तथा 3 से, बी में थे 2 तथा 4, सी ऑप्शन है 3 तथा 4, और डी ऑप्शन है 1 तथा 2। इसका सही आंसर बताएंगे। इक्कीस का जो सही आंसर है 1 तथा 2 बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन जो इसका बिल्कुल सही होगा। चौथा नंबर जो है बिल्कुल सही है, ठीक है जी। डी नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है, 1 तथा 2 बिल्कुल सही आंसर है, एक कृषि क्षेत्र से और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि जी आगे बढ़ेंगे। जी चलिए देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है। एसएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसे मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें, निश्चिंत रहिए, ये भी पूछा जा सकता है, काफ़ी पुराने क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वैसे। चलिए देखते हैं, पहला इसका ऑप्शन है अस्फीति की अवस्था, बी है आपका भारी उद्योग अभिनीति, और सी ऑप्शन आपका कच्चे माल की कमी, डी ऑप्शन आपका अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है, बताएंगे इसका सही ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन होगा आपका कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, जितना उत्पादन चाहिए वो अपर्याप्त है, इसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी का नाम देते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर का है कि शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास में शिक्षित बेरोजगारी, सब देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी, उसके बाद देखेंगे मौसमी बेरोजगारी, उसके देखेंगे सी ऑप्शन हमारे पास में प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसके बाद देखेंगे हम इनमें से कोई नहीं। तो इनका बिल्कुल सही आंसर बताएंगे इसका कि शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। सही आंसर बताएंगे इसका, देखेंगे शिक्षित बेरोजगारी सबसे ज़्यादा शहरों में, क्योंकि अधिकतर शहरों में लिखे पढ़े ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए वहाँ पे ये बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता है
समानता है जहाँ पे ए ऑप्शन इसका बड़ी जनसंख्या के लोग बेरोजगार रहते हैं। उसके बाद देखेंगे बी ऑप्शन आपका वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होना, बड़ी संख्या में लोग ऑप्शन था आपका बड़ी संख्या में लोग रोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होना। उसके बाद में सी देखेंगे श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, या फिर देखेंगे श्रमिकों की उत्पादकता कम। इसका सही आंसर बताएंगे इसका, ये एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे। देखेंगे जो कि इसका जो सही आंसर होगा उसका श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, किसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी की का अर्थ समानता होता है, जिसमें उत्पादकता शून्य होती है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन में आएंगे हम। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा जी। देखिए हम इसमें देखेंगे 25 नंबर जो क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के बेरोजगारी को स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा जो होते हैं नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो पढ़े लिखे स्नातकार जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम कौन सी बेरोजगारी बोलेंगे। पहला ऑप्शन पास में मौसमी बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन शिक्षित बेरोजगारी है। इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, इनमें से बताएंगे इसमें सही है। इसमें से बिल्कुल सही आंसर आपका शिक्षित बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं मिल पाती है अच्छे से, वो कुछ और करने लगते हैं अपने मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड कुछ जो पढ़ाई किया हमने नहीं कर पाते, तो उन्हें दूसरा कुछ और करना पड़ता है, तो शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। ये एसएससी 2017 में पूछे गए क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, यदि पसंद आती है वीडियो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले टॉपिक में फिर।